नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। लखनऊ के विपुल खंड में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विषय पर एक विस्तृत और गहन चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बजट, बैंकिंग सुविधाओं और उद्यमियों के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। कार्यक्रम में यूनियन बजट तथा उत्तर प्रदेश के बजट की विशेषताओं और उनके संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बजट प्रावधानों के भावी परिणामों का विश्लेषण करते हुए बताया कि किस प्रकार ये नीतियां एमएसएमई क्षेत्र को गति दे सकती हैं। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि उद्यमियों को बैंक से ऋण किस प्रकार सरल और सुगम प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाए तथा लोन से जुड़ी कठिनाइयों का समाधान कैसे किया जा सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों के सुझाव और विचार भी सुने तथा उन्हें साझा किया। परिचर्चा में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर डीपी सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख राजेश कुमार, डेप्यूटी जोनल हेड पीके अवस्थी, मार्कंडेय यादव, रीजनल हेड नॉर्थ हिमांशु मिश्रा, रीजनल हेड साउथ सहित बैंक के अन्य अधिकारी, युवा उद्यमी और व्यापार प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? मैं डीपी सिंह, प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस के जनरल मैनेजर राजेश कुमार जी एवं उनकी टीम के साथ एक हमारे मेंबर्स की मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें हम सब ने जो हमारा यूनियन बजट आया, जो हमारा आज ही उत्तर प्रदेश का बजट आया है, इसके ऊपर भी चर्चा किए। उसका आउटकम क्या अभी तक आया है और आगे क्या होने वाला है, उसके ऊपर चर्चा किए। साथ ही हमारे उद्यमियों को किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत बैंक से पड़ती है, बैंक को हमारे इंडस्ट्रीज से क्या लाभ होता है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उसके ऊपर हम सब ने चर्चा की। और साथ ही जो आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विजन में कहा कि हम युवाओं को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सशक्त कदम उठाएंगे, जिसमें स्टार्टअप्स और एमएसएमई को फुल सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने आज चर्चा की और हम युवा उद्यमियों को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर कार्य करने का एक अपना संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को कैसे 1 ट्रिलियन और 47 में जाकर के 5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे। इस पे हमने चर्चा की, जिसमें हमारा यूनियन बैंक हमारे घर आकर के हमको सुविधा देने को तैयार हो रहा है। तो इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है कि बैंक खुद हमारे पास आ रहा है कि आपकी क्या आवश्यकता है, आप बताइए, आपकी ग्रोथ में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम कैसे आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस पर चर्चा हुई। मैं यूनियन बैंक के सभी अधिकारियों को एक बार पुनः अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, विशेष करके जीएम साहब को और उनकी टीम को कि इन्होंने हम सबका उत्साहवर्धन किया एवं हमारी आवश्यकताओं का ध्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश, इसके अध्यक्ष सिंह साहब हैं, इनके साथ इनके जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर हैं, उनके साथ बैठकर हम लोगों ने एमएसएमई पे, रिटेल पे और एग्रीकल्चर के लोन प्रोडक्ट्स पे विस्तृत चर्चा की। हमने लोगों को ये बताया कि किस तरह से अगर हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में देख रहा है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल करके किस तरह से लोगों को बेहतरी के लिए अपने बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंकिंग सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही सब दिए हुए समय में उपलब्ध करा सकता है। इस पर हम लोगों की आज ये बहुत एक गोष्ठी रखी थी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इस संयुक्त चर्चा ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग सहयोग और बजट प्रावधानों के सही क्रियान्वयन से उद्यमिता को नई ऊर्जा मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।